जो शहर दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है, जिस शहर का जिक्र दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में है, जिस शहर का जिक्र महाभारत में है, जब पितामह भीष्म काशी नरेश की पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को अपने साथ ले गए थे, जो शहर चक्रवर्ती सम्राट मनु के 11वीं पीढ़ी के राजा काश के नाम पर बसा, जिस शहर के बारे में मशहूर अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा है कि वाराणसी इतिहास से, परंपरा से दुनिया की सभी पौराणिक कथाओं से भी ज्यादा पुराना है। काशी का मतलब है दिव्य दीपों का शहर। वरुणा और 80 नदियों के बीच बसा शहर, इसलिए नाम पड़ा वाराणसी। जब भारत सोने की चिड़िया था, जब दुनिया व्यापार की सभ्यता सीख रही थी, उस वक्त काशी विश्व गुरु था। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में अकेले करीब 40% हिस्सेदारी भारत की थी, तब भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वर्ण युग में दुनिया के जहाज पश्चिम बंगाल के हल्दिया होते हुए काशी पहुंचते थे और नमक से लेकर सोने चांदी तक का व्यापार काशी और गंगा के माध्यम से होता था। काशी धर्म की, आध्यात्म की, संस्कृति की शक्तिपीठ थी। भगवान विश्वनाथ का मंदिर भारत की पहचान का मंदिर था, इसलिए विध्वंसकारी सोच ने काशी की पहचान मिटाने की कोशिश की। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया। 14वीं सदी में शर्की वंश के मुस्लिम शासकों ने मंदिर का ध्वंस कराया। 1669 में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया। औरंगजेब जैसे मुस्लिम आक्रांताओं और अंग्रेज लुटेरों ने काशी को जर्जर बना दिया। आजादी के 70 साल तक तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से काशी का तिरस्कार हुआ। मुस्लिम वोटों की राजनीति ने 70 साल तक आस्था की नगरी को सांप्रदायिकता के लिए बारूद का ढेर बनाकर रखा। काशी गंदगी और अव्यवस्था की अंबार बन गई और काशी की मुक्ति का युग शुरू हुआ 2014 से। ये वो जगह है जहां भगवान शंकर की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसी अलौकिक रचना की। यहीं की धरती सारनाथ में भगवान बुद्ध का बोध संसार के लिए प्रकट हुआ। समाज सुधार के लिए कबीरदास जैसे मनीषी यहां प्रकट हुए। समाज को जोड़ने की जरूरत थी तो संत रविदास जी की भक्ति की शक्ति का केंद्र भी ये काशी बनी। 2014 में मोदी ने काशी के पुनरुद्धार का प्रण लिया। काशी प्राचीनता के आधार पर आधुनिक स्वरूप में ढलने लगी। दुनिया को मोक्ष का रास्ता दिखाने वाली काशी देश को तरक्की का रास्ता दिखा रही है। काशी का कायाकल्प हो चुका है। सनातन की ये शक्तिपीठ कह रही है कि जो आज है वो कल से काफी बेहतर है और जो कल होगा वो आज से और भी भव्य होगा।
काशी में है लेकिन केदारनाथ की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ धाम भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंचे थे। 2013 की त्रासदी के बाद केदारनाथ को दिव्य और भव्य बनाने पर आपको बता दें लगभग 80% तक काम पूरा हो चुका है। केदारनाथ धाम और आन बान और शान के साथ खड़ा है। आदि शंकराचार्य की मूर्ति वहां पर स्थापित है और इसका श्रेय भी, ये संयोग नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है। कंकड़ कंकड़ में जो बसे वो शंकर, त्रिदेवों में एक देव वो महादेव, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, नाथों में एक नाथ वो केदारनाथ। वो शिव जो पालक भी हैं और संहारक भी हैं। वो शिव जो विनाशक भी हैं और शासक भी हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह उस शिव की नगरी, उस भोले की नगरी, उस केदार की नगरी का पुनर्निर्माण हो रहा है। शिव का गुणगान हो रहा है। धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके, बर्फीली घाटियों के बीच बर्फ में चांदी का आवरण ओढ़े केदारपुरी जग। लेकिन केदारपुरी ने विनाश की वो तस्वीरें देखी हैं जो हजारों लाखों सालों में शायद ही कभी देखने को मिलती है। तारीख 16 जून 2013, जगह केदारपुरी। और बाबा केदार को छोड़कर केदारपुरी में सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया, कुछ भी नहीं बचा। जल सैलाब के सामने बड़े बड़े पत्थर, पहाड़, कंकड़ बन गए। ये विनाश की वो अकल्पनीय तस्वीर थी जिसके बाद संभलने का कोई मौका नहीं मिला। सब कुछ पानी में बह गया था। हजारों जिंदगी बर्बाद हो गई थी। सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। दुनिया में जिसने भी जहां भी विनाश की तस्वीरें देखी, उसकी रूह कांप गई। लेकिन यह महादेव का चमत्कार ही है जिसकी वजह से केदारपुरी न सिर्फ फिर से चमक रही है, बल्कि सनातन धर्म के स्वर्ण युग की झांकी दिख रही है। कठिन परिश्रम, लगन और आत्मबल की वजह से केदारपुरी फिर से सीना ताने खड़ी है। पुनर्निर्माण का काम अपने अंतिम चरण में है। दावा है कि प्रतिकूल मौसम के बाद भी रिकॉर्ड समय में 90% से ज्यादा काम पूरे हो चुके हैं और इसका श्रेय जाता है शिव भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।